हाय बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। देखिए बालक, आज हम लोग ईवीएस नवोदय विद्यालय का सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं और हम लोग इसमें आपको बोले थे कि हम लोग मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन करते जाएंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यानी हम लोग लगभग 5000 से अधिक क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, आप 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम लोग लेके चलेंगे 45 क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बालक नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको ईवीएस पढ़ना हो, ठीक, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे सीटेट, यूपीटेट या किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप ईवीएस पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका पहला जो क्वेश्चन है, जल हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया है कि जल हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। कह रहा है कि केवल नहाने के लिए, केवल खेती करने के लिए, सभी जीवों के जीवन के लिए या केवल पीने के लिए। तो बालक, जल हमारे जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सभी जीवों के जीवन के लिए है ना, इसलिए हम सभी को जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपको ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, है ना। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है। कह रहा है कि नदी में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है या झीलों में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जल की बात किया जाएगा बालक, तो सबसे अधिक जल पाया जाता है आपका किसमें, समुद्रों में पाया जाता है। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बच्चा, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है कि पीने योग्य जल को क्या कहते हैं, यानी जो जल पीने योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है। खारा जल कहा जाता है, मीठा जल कहा जाता है, समुद्री जल कहा जाता है या गंदा जल कहा जाता है। तो जो पीने योग्य जल होता है बच्चा, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, मीठा जल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्षा का जल एकत्र करने की प्रक्रिया कहलाती है। वर्षा का जल एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कह रहा है कि जल प्रदूषण होता है, वर्षा जल का संचयन होता है, जल अपव्यय होता है या है ना सिंचाई होता है। तो वर्षा का जल एकत्र करने की प्रक्रिया को बच्चा कहते हैं वर्षा जल संचयन। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चा आपका, करेक्ट होगा। यानी वर्षा का जल का संचयन करेंगे, है ना, वर्षा जल का संचयन करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं बालक क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पानी बचाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। पानी बचाने का सबसे अच्छा उपाय, नल खुला छोड़ देना, आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करना, पानी बहाना, है ना, पाइप की सफाई करना। तो पानी बचाने का सबसे अच्छा उपाय क्या बचा कि हम लोग क्या करेंगे कि आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करेंगे। ठीक, जैसे हम पानी पीने जा रहे हैं नल पे, तो पहले पानी पी लिए, फिर नल को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से बंद करके वहाँ से जाएंगे। ठीक है ना, पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे आते हैं। कह रहा है कि जल चक्र का पहला चरण क्या है। जल चक्र का पहला चरण क्या है। तो आपको पता है कि जब जल चक्र होता है, इसमें सबसे पहला क्या होता है कि जो है ना समुद्र का जो जल होता है, ये सबसे पहले क्या होता है बच्चा, आपका वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण। जब ऊपर जाता है फिर संघनित होता है। ठीक है ना, संघनित होकर के क्या होता है, ये आपका वर्षा के बूंद के रूप में क्या होता है, नीचे गिरता है। तो कह सकते हैं कि इसमें पहला चरण वर्षा है, संघनन है, वाष्पीकरण या बहाव है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है ना। और वाष्पीकरण किसे कहते हैं, जल का वाष्प के बन के, है ना, वाष्प में जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है आपका, वाष्पीकरण कहलाता है। यानी कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहे हैं कि सूर्य की गर्मी से पानी के भाप बनकर उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। सूर्य की गर्मी से पानी के भाप बनकर उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है या वर्षा कहलाता है या हिमपात कहलाता है। तो आपको पता है बच्चा कि जब पानी भाप बन के उड़ेगा तो आपका क्या कहलाता है, आपका वाष्पीकरण कहलाता है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं वाला, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पर कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। कह रहा है अधिकांश नदियों का उद्गम जो होता है मैदानों से होता है, समुद्रों से होता है, पर्वतों से या फिर जंगलों से। तो अधिकांश नदियों का उद्गम होता है जो बच्चा कहाँ से होता है आपका, पर्वतों से होता है। कहाँ से होता है, पर्वतों से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नदी का जल सबसे अधिक किस कार्य
किस कार्य में उपयोग किया जाता है ना। नदी का जल सबसे अधिक किस कार्य में उपयोग किया जाता है, खेती में, पानी में, और कह रहा है कि विद्युत उत्पादन में, या ये सभी। तो देखिए जो नदी का जल होता है उससे खेती भी किया जाता है ना, पानी, इसका पानी पिया भी जाता है, बिजली उत्पादन में किया जाता है, यानी कह सकते हैं ये आपका सभी हो जाएगा, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नदी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि जल की कमी हो जाती है, जीव जंतुओं और मनुष्य को हानि होता है, नाव नहीं चलती है, कोई कारण नहीं है। देखिए जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव जंतु और मनुष्य को क्या होती है, इससे हानि होती है ना। प्रदूषित जल से जीव जंतु और मनुष्य को क्या होता है बच्चा आपका हानि होती है, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे आते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11 क्या कह रहा है कि बांध बनाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। बांध बनाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, जल का संग्रहण करना, सिंचाई करना, बिजली का उत्पादन करना, या ये सभी। तो देखिए बांध इसलिए बनाया जाता है कि जल का संग्रहण किया जा सके, सिंचाई किया जा सके, है ना, बिजली का उत्पादन किया जा सके, यानी कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए, है ना, संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए, केवल फल, केवल दूध, सभी आवश्यक पोषक तत्व, या केवल मिठाई। तो संतुलित आहार की बात करेंगे तो संतुलित आहार में आपके सभी आपके पोषक तत्व होना चाहिए, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं बालक क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्वच्छ पानी पीने में क्या लाभ होता है। स्वच्छ पानी पीने में क्या लाभ होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीमारियां कम होती हैं, या फिर शरीर स्वस्थ रहता है, या ये सभी। तो देखिए स्वच्छ पानी पीने में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जाहिर सी बात है, बीमारियां कम होगी, बहुत सही है, ये भी सही है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, ये भी सही है, यानी कह सकते हैं क्या होगा बच्चा आपका ये सभी। ठीक है, आगे आते हैं बालक क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जल है तो कल है का क्या संदेश है ना, जल है तो कल है के का क्या का संदेश है। कह रहा है कि जल का अपव्यय करें, यानी जल को क्या करें, अपव्यय करें, जल का संरक्षण करें, केवल वर्षा का इंतजार करें, या फिर नदियों को गंदा करें। तो जल है तो कल है, इसका मतलब ये है कि जल का संरक्षण करें, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आते हैं बालक क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कह रहा है कि नदी का जन्म सामान्यतः कहाँ से होता है। जो नदी के जन्म की बात किया जाए, कह रहा है समुद्र से होता है, पर्वतों से होता है, रेगिस्तानों से होता है, या फिर मैदानों से होता है। तो नदी के जन्म की बात किया जाएगा तो इसका समांतर जो जन्म होता है आपका कहाँ से होता है, आपका पर्वतों से होता है। कहाँ से होता है आपका पर्वतों से, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं बालक क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नदी का पानी अंत में कहाँ जाकर मिलता है। तो नदी का पानी कह रहा है तालाब में मिलता है, झील में मिलता है, समुद्र में मिलता है, या फिर कुएं में मिलता है। तो आपको पता है कि जब नदी का पानी ये जाता है तो गिरता कहाँ बच्चा आपका समुद्रों में गिरता है। तो अंत में जहाँ कहाँ जा करके मिलेगा बच्चा आपका समुद्रों में, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नदी किसका निर्माण करती है। नदी जो पर्वतों का निर्माण करती है, पठारों का निर्माण करती है, मरुस्थलों का निर्माण करती है, डेल्टा का। तो बालक जो नदी होता है ये न पर्वत का निर्माण करेगी, न पठार का, न डेल्टा का, तो निर्माण न मरुस्थल का। तो निर्माण किसका करेगी बच्चा आपका डेल्टा का निर्माण करेगी। तो यानी इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं बालक क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। जो नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, मैदान कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं, या फिर रेगिस्तान कहते हैं। तो नदी के किनारे की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, मैदान, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है बच्चा यहाँ पे, नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। कह रहे कि वर्षा है ना, कचरा और गंदा पानी है, हवा है, या धूप है। तो नदी के प्रदूषण का जो मुख्य कारण है बच्चा आपका कचरा और गंदा पानी है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि 20 वाले का उत्तर क्या होगा। हमें नदी में क्या नहीं फेंकना चाहिए, हमें नदी में क्या नहीं फेंकना चाहिए। कह रहे फूल नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक और कचरा नहीं फेंकना चाहिए, नाव, या फिर मछली। आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब देते जाइएगा और अंत में आप अपना रिजल्ट जरूर बताएंगे बच्चा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है और कितना आपका गलत है। ठीक है, तो कह रहा है कि नदी में क्या नहीं फेंकना चाहिए। तो बालक नदी में आपका प्लास्टिक और कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं बालक क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि नदी के स्वच्छ रहने से
किसे लाभ होता है? नदी के स्वच्छ रहने से किसे लाभ होता है? केवल मनुष्यों को होता है, केवल मछलियों को होता है, सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों को, या फिर केवल किसानों को? तो जब नदी स्वच्छ रहेगी तो बालक सभी जीव जंतु को इससे लाभ होगा और मनुष्यों को लाभ होगा। यानी कह सकते हैं किस ऑप्शन पर जाएंगे बच्चा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बांध का निर्माण क्यों किया जाता है ना? बांध का निर्माण क्यों किया जाता है? पानी को संग्रहण करने के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए, या उपयुक्त सभी? तो बांध का निर्माण किया जाता है बच्चा इन सभी के लिए किया जाता है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड। आप लोग कमेंट करते रहिए, है ना, और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। कह रहा है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग कौन कौन से कार्य करते हैं? नदी के किनारे जो लोग रहते हैं वो कौन कौन से कार्य करते हैं? खेती करते हैं, मछली पालन करते हैं, नाव चलाते हैं, या फिर ये सभी? तो जाहिर सी बात है बच्चा कि नदी के किनारे रहने वाले लोग खेती भी करेंगे, मछली पालन भी करेंगे, नाव भी चलाएंगे। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि नदी का बहता हुआ पानी हमें क्या सिखाता है? नदी का बहता हुआ पानी हमें क्या सिखाता है? कहता है आलस्य, निरंतर आगे बढ़ना, रुक जाना, या समय नष्ट करना। तो नदी का बहता हुआ जो पानी होता है ये कहता है बच्चा निरंतर आगे बढ़े। क्या बोलता है बच्चा आपका? निरंतर आगे बढ़े। ठीक है, आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इस 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि नदियों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? नदियों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? कह रहा है केवल सरकार की है, केवल सफाई कर्मचारियों की है, या हम सभी की है, या केवल किसानों की है? तो बालक नदियों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है ना? कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं नदी का पानी किस प्राकृतिक स्रोत से सबसे अधिक बहता है ना? नदी का पानी किस प्राकृतिक स्रोत से सबसे अधिक बहता है? वर्षा से, वर्षा, हवा, धूप, या मिट्टी? नदी का पानी किस प्राकृतिक स्रोत से सबसे अधिक बहता है? तो बात करेंगे बच्चा आपका वर्षा से, है ना? किससे? आपका वर्षा से। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नदी के पानी का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? नदी के पानी का सबसे अधिक उपयोग खेती में किया जाता है, खेल में किया जाता है, व्यापार में किया जाता है, या परिवहन में किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखा जाएगा तो बच्चा आपका किस में किया जाएगा? खेती में। यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे आते हैं बालक अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नदी में रहने वाले जीवों में कौन शामिल है? यानी यहाँ पे कह रहा है कि नदी में रहने वाले जीवों में इसमें कौन सा ऐसा जीव है जो नदी में रहता है? मछली, कछुआ, मगरमच्छ, या ये सभी? तो बालक ये सभी आपके नदी में रहने वाले जीव हैं। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चा आपका डी होगा। ठीक है ना, आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि नदी का पानी प्रदूषित होने से क्या होता है? नदी का पानी प्रदूषित होने से क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं, जलीय जीव प्रभावित होते हैं, या फिर पानी पीने योग्य नहीं रहता है, या कह रहा है कि उपयुक्त सभी? तो नदी के पानी प्रदूषित होने से ये है ना बीमारियां भी फैलती हैं, जलीय जीव प्रभावित भी होते हैं, या पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो यानी कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि वर्षा का पानी अंततः कहाँ पहुँचता है? वर्षा का पानी अंततः कहाँ पहुँचता है? कह रहा है कि केवल पेड़ों पर, नदियों और जलाशयों में, केवल घरों में, या केवल खेतों में? तो अंत में जो जाता है बच्चा आपका नदियों और जलाशयों में जाता है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 31। नदी के किनारे अधिकतर कैसी मिट्टी पाई जाती है? नदी के किनारे अधिकतर कैसी मिट्टी पाई जाती है? उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, पथरीली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, या काली मिट्टी पाई जाती है? तो जब नदी के किनारे की बात करेंगे तो यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी बच्चा आपका? उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं बालक अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि नदी का पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? नदी का पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पानी का सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए, है ना? कचरा फेंकना चाहिए, रसायन बहाना चाहिए, या फिर प्लास्टिक डालना चाहिए? तो नदी का पानी बचाने के लिए पानी का सोच समझ करके क्या करना चाहिए बच्चा आपका? उपयोग करना चाहिए। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा बच्चा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 33।
कह रहा है कि नदी का पानी स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। नदी का पानी स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा उपाय, गंदा पानी नदी में न बहाना, पूजा सामग्री न डालना, प्लास्टिक फेंकना या फिर कपड़े धोना। तो नदी का पानी स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि इस नदी में गंदा पानी ना बहाया जाए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। आगे आते हैं वाला क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि जल जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। जल जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। सभी जीवों की आवश्यकता है इसलिए, या केवल खेती करने के लिए, केवल नहाने के लिए, या केवल उद्योग के लिए। तो जल जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सभी जीवों के लिए आवश्यक है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है नदी के जल में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। कह रहा है कि धान की फसल उगाई जाएगी, गेहूँ की फसल उगाई जाएगी, गन्ना, या फिर ये सभी। तो नदी के जल में आपके बच्चा ये सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, है ना। धान, गन्ना और गेहूँ, इन सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ठीक है। आगे आते हैं बालक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। नदी के किनारे पेड़ लगाने से क्या लाभ होता है। कह रहा है मिट्टी का कटाव कम होता है, प्रदूषण बढ़ता है, पानी सूख जाता है, या फिर कोई लाभ नहीं होता है। तो नदी के किनारे पेड़ लगाने से क्या होता है बच्चा, कि जो नदी का जो कटाव होता है, यानी ये क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। आगे आते हैं बालक क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जल संरक्षण का सही तरीका कौन सा है। जल संरक्षण का सही तरीका कौन सा है। वर्षा जल का संग्रहण करना, पानी व्यर्थ बहाना, नल खुला छोड़ना, या गाड़ी रोज पाइप से धोना। तो जल संरक्षण का जो सही तरीका है बच्चा, वर्षा जल का संग्रहण करेंगे तो आपका क्या होगा, जल संरक्षण होगा। ठीक है ना। यानी कह सकते हैं बच्चा आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है। आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर, नदी हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है ना। तो कह रहा है कि पानी पीने का पानी देती है। जो नदी होता है हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, पीने का पानी देती है, खेती में सहायता करती है, या अनेक जीवों का घर है। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो बालक कह सकते हैं कि इसमें जो होगा आपका उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। पानी है ना, जो नदी हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, तो पीने का पानी देती है, सही बात है, खेती में भी सहायता करती है, ठीक है, अनेक जीवों का घर भी है, यानी कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है। आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि हमें नदियों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। हमें नदियों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। उन्हें गंदा करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, उनमें कचरा फेंकना चाहिए, ये या पानी व्यर्थ बहाना चाहिए। तो बालक हमें नदियों के प्रति है ना कैसा व्यवहार रखना चाहिए, उन्हें यानी उनका संरक्षण करना चाहिए, है ना। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में क्या पीना चाहिए। कह रहा है हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, शीतल पेय पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, या फिर मीठा शरबत पीना चाहिए। तो हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में क्या पीना चाहिए बच्चा, आपका पानी पीना चाहिए। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है। आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे कि फल और सब्जियां खाने से क्या लाभ होता है। फल और सब्जियां खाने से क्या लाभ होता है। शरीर को विटामिन और खनिज मिलते हैं, केवल है ना, केवल स्वाद बढ़ता है, कोई लाभ नहीं होता है, या केवल वजन बढ़ता है। तो फल और सब्जियां खाने से शरीर को विटामिन और क्या होता है, खनिज मिलते हैं, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है। आगे आते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है अधिक मिठास खाने से क्या समस्या हो सकती है ना। अधिक मिठाई खाने से क्या समस्या हो सकती है। कह रहा है कि दांत खराब हो सकते हैं, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ए और बी दोनों, कोई समस्या नहीं होगी। तो बालक अधिक मिठाई खाने से है ना कैविटीज भी हो सकती है और स्वास्थ्य खराब हो सकता है, यानी कह सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है। आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि कौन सा संतुलित आहार का संदेश देता है। कौन संतुलित आहार का संदेश देता है। संतुलित स्वच्छ और पौष्टिक भोजन अपनाना, केवल जंक फूड खाना, भोजन की बर्बादी करना, केवल मिठाइयाँ खाना। तो कौन संतुलित आहार का संदेश देता है। तो संतुलित स्वच्छ और पौष्टिक भोजन अपनाना, है ना, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है। आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कह रहा है कि समूह में कार्य करने से कौन सा गुण विकसित होता है ना। समूह में कार्य करने से कौन सा गुण विकसित होता है। कह रहा है सहयोग का गुण विकसित होगा, ईर्ष्या का, आलस्य का, या फिर गुस्सा का।
तो समूह में कार्य करने से बच्चा लोगों को एक दूसरे के प्रति है ना सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। तो कह सकते हैं किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर पहले पे चले जाएंगे, यानी पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं बालक आज के अंतिम क्वेश्चन पे। और आई होप आप सभी क्वेश्चन के जवाब सही तरीके से दिए होंगे और आप अंत में जरूर ये बता के जाएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था और कितना क्वेश्चन आप गलत किए थे। कह रहा है कि यदि कोई मित्र गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए। यदि आपका कोई मित्र है, यदि वो कहीं रास्ते चलते हुए गिर गया तो क्या करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, हंसना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए या फिर डांटना चाहिए। तो बालक जब आपका कोई मित्र गिर जाएगा तो क्या करनी चाहिए बच्चा, उसकी सहायता करनी चाहिए, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, आपको क्लास पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तब तक ले चलते हैं, थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में और ऐसे ही हम लोग बालक ईवीएस का क्वेश्चन लेके आएंगे और लगभग जितने भी आपके ईवीएस का अधिक से अधिक क्वेश्चन होंगे उसको कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग क्लास में बने रहिएगा। चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे। क्लास यदि अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे।